हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 10th चैप्टर सेकंड पोलोनिमियल्स। तो सबसे पहले हम पोलोनिमियल्स के बारे में पढ़ते हैं। कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपके पास में 2 रहती है, तब आप लिखते हैं उसको पोलोनिमियल्स, क्वाड्रेटिक पोलोनिमियल्स। तो क्वाड्रेटिक पोलोनिमियल पढ़ेंगे हम इसमें। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पोलोनिमियल जो जनरल में है वो हमारे पास में है क्वाड्रेटिक पोलोनिमियल पी ऑफ एक्स इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। तो जो ये क्वाड्रेटिक पोलोनिमियल है हाईएस्ट पावर 2 रहेगी वेरिएबल की। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी और कांस्टेंट टर्म आपकी सी। तो जो इसमें सबसे पहले फॉर्मूला होता है हमारे पास में वो होता है सम ऑफ जीरोज। क्या हो जाएगा भाई? सम ऑफ जीरोज। तो यहाँ से सम ऑफ जीरोज निकालेंगे आप, उसके लिए फॉर्मूला है डायरेक्ट, वो हो जाएगा अल्फा एंड बीटा ले लेते हैं जीरो, अल्फा प्लस बीटा। उसके लिए फॉर्मूला रहेगा आपका माइनस बी बाय ए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास में और वहाँ पे उसके 2 जीरोज हो जाएंगे। तो 2 जीरोज हैं, एक अल्फा है एक बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा वो आपका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस बी बाय ए। सेकेंड जो फॉर्मूला है आपके पास में वो होता है जी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए फॉर्मूला रहेगा आपके पास, वो रहेगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल, डायरेक्ट यहाँ से जो आपके पास सी है तो सबसे पहले यह निकालेंगे तो सी बाय ए, ये डायरेक्ट रहेगा क्योंकि यहाँ से सबसे पहले आपको ए बी सी फाइंड करने हैं। तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा वो फॉर्मूला रहेगा माइनस बी बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा वो रहेगा आपका सी बाय ए। और एक थर्ड जो होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलोनिमियल्स का है। किसका जी? क्वाड्रेटिक पोलोनिमियल्स। तो क्वाड्रेटिक पोलोनिमियल्स क्या होती है बनाने के लिए आपके पास ऐसे इक्वेशन भी होती है। तो पोलोनिमियल्स में लिखेंगे आप इसको क्वाड्रेटिक पोलोनिमियल्स। उसका नाम लिखते हैं पी ऑफ एक्स। क्या हो जाता है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा। या आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज को लिख दिया हमने एस एक्स यानी कि एस सम ऑफ द जीरोज एंड अल्फा इंटू बीटा इसको लिख दिया पी फॉर प्रोडक्ट। तो अल्फा प्लस बीटा को लिख दिया हमने एस सम और अल्फा इंटू बीटा को लिख दिया है पी प्रोडक्ट से। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे और आपके पास में क्वाड्रेटिक पोलोनिमियल। तो ये 3 फॉर्मूले रहेंगे इसके लिए। अब क्वेश्चन लेते हैं आप। ये क्वेश्चन है पी ऑफ एक्स इक्वल 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो सबसे पहले आप इसको कंपेयरिंग करेंगे पोलोनिमियल्स के साथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। तो यहाँ से जो आपके पास में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको लिखते हैं आप ए, और इसी तरह से जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको लिख दिया जाएगा बी। तो सबसे पहले हम ए बी सी फाइंड करेंगे एंड जो कांस्टेंट टर्म है वो लिख देंगे आप सी। तो आपके पास सबसे पहले ए बी और सी। अब क्या करते हैं इसके लिए हम निकालते हैं इसमें सम ऑफ जीरोज। तो आप निकालेंगे सम ऑफ जीरोज 100%। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है सम ऑफ जीरोज। उसके लिए फॉर्मूला है आपके पास, हमने अभी भी बताया था कि अल्फा प्लस बीटा। क्या फॉर्मूला बताया था बताइए जल्दी से? माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी बाय ए, तो यहाँ से माइनस और बी की वैल्यू क्या है आपके पास? -3। तो वो लिख दिया हमने -3 और बाय में ए कितना है भाई? 6। आपने लिखा है यहाँ पे माइनस बी बाय ए। तो माइनस इंटू बी की वैल्यू -3 और बाय में ए वो हमने निकाल रखा है 6, माइनस माइनस प्लस। तो ये रहेगा आपका 3/6 और ये आ जाएगा आपका 3 1 जा 3 2 जा, यहाँ से हो जाएगा 1/2। ये रहेगा आपका सम ऑफ जीरोज। नेक्स्ट आता है इसमें आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए भी फॉर्मूला क्या है? डायरेक्ट बताया गया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज
1 मार्क्स में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन 100%। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, उसके लिए क्या रहेगा आपका C/A। अब ये फॉर्मूला मैंने बताया आपने C/A, क्योंकि अभी भी देखें अपने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो है आपका C/A। तो C/A, तो C की वैल्यू क्या है हमारे पास में 2, और यहाँ से A क्या है आपके पास में 6, तो 2 1 जा और यहाँ से 2 3 जा, तो ये रहेगा आपका 1/3। तो ये था आपका इसका बेसिक सेकंड चैप्टर का लगभग फॉर्मूले हैं, सभी के सभी याद करें और नेक्स्ट क्वेश्चंस में यूज करेंगे। थैंक यू।